हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे अभी जो रिसेंट होने वाले पेपर सी का एग्ज़ाम है। मतलब अभी जो 18 से लेकर इस 21 सितंबर के बीच में जो आपके पेपर सी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी किसी और का भी एग्ज़ाम हो तो वो ट्रिपल सी की क्लासेस ले सके। तो दोस्तों, आज की ये क्लास नंबर 10 है। तो इससे पहले क्लास फर्स्ट से लगा के 9 क्लास आपको करवा चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सारी क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर लीजिए और इस ग्रेड से, ताकि आप इस ग्रेड से पास हो सकें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आप सभी लोगों का जो स्कोर है वो 25 में 25 क्वेश्चन का होना चाहिए। ऐसा आप सभी लोगों को प्रयास करना है। हर एक क्वेश्चन का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर पेपर सी से रिलेटेड हर एक अपडेट प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे कि एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, ये सब कब आता है, उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है अपने ही मोबाइल में, स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाती है। और दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, तो उसके बारे में भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशनल मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो आपसे पूछा गया व्हेन वाज उमंग ऐप लॉन्च्ड इन इंडिया। आपसे पूछा गया है उमंग ऐप भारत में कब लॉन्च किया गया था? तो आपका ए ऑप्शन है नवंबर 2017 में, बी ऑप्शन है दिसंबर 2017 में, एंड सी ऑप्शन है सितंबर 2017 में, डी ऑप्शन है अक्टूबर 2018 में। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको चारों ऑप्शंस बताए हैं। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो जिन बच्चों को राइट आंसर पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर शेयर करेंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है, नवंबर 2017 आपका राइट आंसर है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि उमंग ऐप, उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उमंग का फुल फॉर्म कितने बच्चों को पता है? तो जिन बच्चों को पता है वो बताएंगे उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो उमंग ऐप कितनी भाषा को सपोर्ट करता है? अगर ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे तो 23 भाषा को सपोर्ट करता है। उमंग ऐप 23 भाषा को सपोर्ट करता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो भारत में कब लॉन्च किया गया? नवंबर 2017 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और ये कितने भाषा को सपोर्ट करता है? तो 23 भाषा को सपोर्ट करता है। तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके और आप इस ग्रेड से पास हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा डिवाइस OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है? तो कौन काम करता है? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना होगा आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है, स्विच आपका राइट आंसर है। तो आपका सी ऑप्शन राइट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में
एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसे आपको याद रखना है, OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर इस एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे कि इसमें कितने लेयर होते हैं, तो कितने लेयर होते हैं तो बताएंगे आप। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कितने लेयर होते हैं। तो 7 लेयर होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना कि अगर एग्ज़ाम में पूछे OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं तो 7 लेयर होते हैं। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। आपसे पूछा गया है इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन है SMTP, बी ऑप्शन है HTTPS, सी ऑप्शन है TEL-NET एंड डी ऑप्शन है FTP। तो इन चारों ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो जो बच्चे आज की क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर शेयर करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, HTTPS आपका राइट आंसर है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ देता है कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो मैंने फुल फॉर्म की एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो उसमें आपको सारे फुल फॉर्म कराए गए हैं, तो वो वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके और आप इस ग्रेड से पास हो सके। तो HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसे आपको याद रखना है, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये होता है HTTPS का फुल फॉर्म, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, तो पूछा गया प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो प्रोग्राम के निर्देशों द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में ही जवाब देना होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है UTS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, क्योंकि आप सभी लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो 12 तारीख को आ चुका है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो वो बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बहुत ही कम समय में आपकी TCC की तैयारी को कंप्लीट करवाएंगे और इस ग्रेड से पास करवाएंगे। तो इसलिए आपको रेगुलर क्लासेस अच्छे से अटेंड करना है ताकि आप इस ग्रेड से पास हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियाँ हो सकती हैं। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, ऑल द एबव आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया ए व्यू द डिस्प्ले द स्लाइड ऑफ ए लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन अस ए मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड। आपसे पूछा गया है एक व्यू जो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को स्लाइड के मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन के रूप में प्रदर्शित करता है। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फटाफट से अपना राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो आपसे पूछा गया है इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन है FTP, बी ऑप्शन है SMTP, सी ऑप्शन है HTTPS एंड डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे आपको करवाया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, हम देखना चाहते हैं कि आप वीडियो को कितना ध्यान से देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको करवाया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको राइट आंसर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया IP एड्रेस को MAC एड्रेस में रिजोल्यूशन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन है DNS, बी ऑप्शन है ARP, सी ऑप्शन है DHCP, डी ऑप्शन है SNMP। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा। आपका बी ऑप्शन राइट है, ARP आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि ARP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म कितने बच्चों को पता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ARP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बताया गया है IP। तो अगर आपसे पूछ दे IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यहाँ पे बताया गया है MAC। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे MAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MAC का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया, ट्रैक चेंज इन लिब्रियोफिस डज नॉट अलाउ टू। आपसे पूछा गया है लिब्रियोफिस में परिवर्तन ट्रैक करने की अनुमति नहीं देता है। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, स्प्लिट डॉक्यूमेंट आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है नेटवर्क डिवाइस को IP एड्रेस डायनेमिक रूप से असाइन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन है TCP, बी ऑप्शन है DHCP, सी ऑप्शन है UDP, डी ऑप्शन है IP। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपको राइट आंसर बताना होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, DHCP आपका राइट आंसर है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जिन बच्चों को फुल फॉर्म पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपसे पूछा गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। तो आपका ए ऑप्शन है सिस्टम में प्रवेश करने वाले इनपुट डेटा द्वारा नियंत्रित होता है, बी ऑप्शन है सहायक भंडार इकाई को नियंत्रित करता है, सी ऑप्शन है कंट्रोल पैनल से संचालित होता है एंड डी ऑप्शन है सभी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
तो दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे मिल करके आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको CCC से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन राइट है। सभी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज इट कॉल्ड सेटिंग द टाइम ऑन ए स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। आपसे पूछा गया है प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड पर टाइम सेट करने का क्या कहलाता है। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन राइट होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया, शॉर्टकट की टू ऑटो फिल्टर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की है तो कौन सी होगी। आपका ये ऑप्शन है Ctrl+Shift+L, बी ऑप्शन है Ctrl+Shift+A, सी ऑप्शन है Ctrl+Shift+F, डी ऑप्शन है Ctrl+Shift+K। तो मैंने चारों ऑप्शन आपको भी बताया है। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट है, Ctrl+Shift+L आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया, निष्पादन योग्य फाइल का पथ निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त आदेश है। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फटाफट से अपना राइट आंसर शेयर करेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट है, विच आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर कैरेक्टर कैशिंग। आपसे पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर में कैरेक्टर कैशिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है। इन चारों ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन है लोअर केस, बी ऑप्शन है अपर केस, सी ऑप्शन है साइकिल केस, डी ऑप्शन है फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड कैपिटल। इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया UFA फुल नेम इज। आपसे पूछा गया है 2FA का पूरा नाम क्या है। तो क्या होगा पूरा नाम, आपको चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप चारों ऑप्शंस पढ़ करके बताइए आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UHID नंबर। आपसे पूछा गया UHID नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है इन चारों ऑप्शन में। तो फटाफट से अपना राइट आंसर शेयर करेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, रेगुलर हमारी क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है, चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है व्हेन वाज QR कोड फर्स्ट यूज। आपसे पूछा गया QR कोड का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। आपका ए ऑप्शन है 1994 में, बी ऑप्शन है 1993 में, सी ऑप्शन है 1990 में, डी ऑप्शन है 1995 में। तो कब किया गया था QR कोड का पहली बार प्रयोग। तो बताएंगे अपना राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन राइट है 1994 में। तो QR का प्रयोग
प्रयोग पहली बार किया गया था 1994 में। अगर यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे QR कोड का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था, तो कब की जगह पे अगर पूछ दे कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो आपका जापान में किया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे तो इसे भी आपको करके आना है, ठीक है। जापान में किया गया था। तो किस बैंक ने किया था, तो अगर आपसे पूछ दे कि QR कोड का सबसे पहले बार किस बैंक ने यूज़ किया था, तो डेंसो वेब ने। तो इसे भी आपको याद रखना है, डेंसो वेब ने। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अगर आपको राइट आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर शेयर कर सकते हैं। तो QR का फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं रहता ये सब सारा कुछ, तो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया है? द शेयरिंग, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइल एंड डॉक्यूमेंट बिटवीन मल्टीप्लाई यूजर एंड सिस्टम थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंटरनेट द्वारा कई उपयोगकर्ताओं और सिस्टम के बीच फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स के शेयरिंग, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट को कहते हैं। तो आपका ये ऑप्शन है सर्चिंग, बी ऑप्शन है ऑनलाइन कोलाबोरेशन, सी ऑप्शन है चैटिंग एंड डी ऑप्शन है आपका सोशल। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको राइट आंसर बताना होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, ऑनलाइन कोलाबोरेशन आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया है? क्या मोबाइल बैंकिंग से यह संभव है? तो क्या संभव है इन चारों ऑप्शन में? तो बताएंगे अपना राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका डी ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि चारों ऑप्शन संभव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया व्हेन वाज NEGP लॉन्च्ड। आपसे पूछा गया NEGP कब लॉन्च किया गया था। तो आपका ये ऑप्शन है 18 मई 2006, बी ऑप्शन है 17 मई 2007, सी ऑप्शन है 10 मई 2006 एंड डी ऑप्शन है 11 मई 2006। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो फटाफट से अपना राइट आंसर शेयर करेंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है, 18 मई 2006 को लॉन्च किया गया था। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ देता है कि NEGP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इन NEGP का फुल फॉर्म कितने बच्चों को पता है? तो जिन बच्चों को पता है वो नीचे बताएंगे NEGP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो ये होता है NEGP का फुल फॉर्म। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया था। तो आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? आपका ये ऑप्शन है UIDAI, बी ऑप्शन है RBI, सी ऑप्शन है NPCI, डी ऑप्शन है नॉन। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट है, UIDAI आपका राइट आंसर है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म कितने बच्चों को पता है? तो बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये होगा इसका फुल फॉर्म। तो अगर आपसे पूछते कि आधार कितने डिजिट का होता है तो 12 डिजिट का होता है। ये भी आपको याद रखना है, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे तो ये भी क्वेश्चन आपको करके आना है। और दोस्तों CCC का जो एग्ज़ाम होता है मैं उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका ट्रू फॉल्स में पूछा गया है। तो पूछा गया है आप इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग कर सकते हैं लेकिन फाइल भेजने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ट्रू फॉल्स में बताया गया। तो इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूं तो पूछा गया यू कैन यूज़ ईमेल टू सेंड मैसेज ओवर द इंटरनेट बट कैन टू सेंड फाइल्स। आपसे पूछ लिया गया है, इंग्लिश में भी बताया हमने, हिंदी में भी बताया। तो ट्रू फॉल्स में आपको यहाँ पे जवाब देना होगा। तो ये आपका राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो ये यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया IMEI का पूर्ण रूप क्या है। तो पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMEI। तो IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसे कि आपको राइट आंसर बताना होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन राइट है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये आपका सी ऑप्शन राइट है। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि IMEI को अगर आप डायल करते हैं तो आपका IMEI नंबर कैसे पता चलेगा। तो अगर आपसे पूछे तो क्या आप डायल करेंगे जिससे कि IMEI का नंबर आपको पता चल सके। तो अगर आपको IMEI का नंबर पता करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको *##06 डायल करना होगा। इससे आपको IMEI का नंबर पता चल जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि IMEI का नंबर पता करने के लिए आप क्या नंबर डायल करेंगे। तो क्या नंबर डायल करेंगे, *#06। ठीक है, तो ये आपको डायल करना होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन ही शामिल किए थे। तो आपका 25 क्वेश्चन में कैसा स्कोर आज का बनता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आप CCC का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। बहुत से बच्चों को डर लगता है कि CCC का एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। जिन बच्चों ने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया उनको भी डर लगता है कि हम CCC का एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो अब हम आपको बताएंगे CCC का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो लोग भी CCC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देख लो क्योंकि कुछ बच्चों को डर लगता है कि एग्ज़ाम सेंटर पर कैसे एग्ज़ाम देना है। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आपको पार्सल कहां से मिलेगा और आपको सिस्टम कौन सा मिलेगा, आपको साइन कितनी बार कराए जाएंगे, स्क्रीन में क्वेश्चंस कैसे देखेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि दोस्तों जब आपको पहले से ही सारी जानकारी पता होगी तो आप एग्ज़ाम में नर्वस नहीं होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके कहने पर मैंने सर से रिक्वेस्ट करके बनवाई है। तो दोस्तों इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि आप CCC का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को ओपन करिए और वीडियो को देखिए कि CCC का एग्ज़ाम कैसे देते हैं। लाइव आपको बताया गया कि आप एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं CCC का। तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए ताकि वहाँ पर आप एग्ज़ाम देने अगर जा रहे हैं तो आपको ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या होने वाला है, आपको पता होगा कैसे एग्ज़ाम देना है। सारी जानकारी अगर आपको मिल जाएगी तो आपको ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा, आप अपना एग्ज़ाम आराम से दे पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी सर से बनवा रखी है तो इसको ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ताकि आप देख सकें कि CCC का एग्ज़ाम कैसे देते हैं और वहाँ पर आपका कुछ भी मिस्टेक ना हो सके, इसलिए मैंने वीडियो बनवाई है।
तो फटाफट से जाइए, लिंक को ओपन कर लिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे 666 से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।